पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव, रजत दीक्षा का उत्सव। अब रस रस दिया तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े भी आ रहे थे। उसने कहा तुम दे थोड़ी रहे, वो तो अपने आप आ रहे, आने दो, चलेगा मामला। आप विचार करो कैसे तुम्हारा जीवन जियोगे। हमें इतना ही विचार करके रखना है, अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाओ। बाहर से तो तुमने बहुत छोड़ दिया है, लेकिन अंतरंग से छोड़ो। सांप केचुली छोड़े तो अच्छा है या विष छोड़े तो अच्छा है? केचुली तो हर साल छोड़ता है, लेकिन एक बार विष छूटना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं 100% पाप से मुक्ति का साधन कोई है तो जैन साधन है। 50% तो केवल जैन कुल में जन्म लिया और तुम्हारा पार है नैया। तुम्हारे नाम के आगे जैन लिखा है ना, बहुत सम्मानित। अगर आप विचार करके रखना, जैन शब्द लिखने मात्र से तुम्हारे इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया। पहले के लोग जो होते थे ना, आप विचार करके रखना, हमको जब कोई भी जैन व्यक्ति जाता था तो क्या बोलते थे? आइए जैन साहब। क्या बोलते थे? आइए जैन साहब। क्योंकि मालूम था कि जैन की इज्जत है। जैन जो बोलता है वो सही बोलता है। और आप विचार करना, ये बात मेरे साथ प्रैक्टिकल हुई। मैं जब पंजाब में था, पंजाब में अमृतसर, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है, सारे के सारे पगड़ी वाले दिखते हैं और कटार बगल में लगी है, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास तो लाइसेंस है। और बड़े जो पंच जिन्होंने अमृत चक्र रखा, उनके पास तो बड़ी वाली तलवार है, वो भी लटका के घूमते हैं। तुम लेके निकल जाओ तलवार, अभी तुम चले जाओगे अंदर। उनके पास लाइसेंस है। पुरुषों के पास भी नहीं, महिलाओं के पास भी रहती है। जब मैं वहाँ गया अमृतसर, तो एक स्वर्ण मंदिर, वहाँ पर हमारे सुभाष जी वगैरह हैं, उनके भाई ऋषभ जी यहाँ पर भी हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पहले दिन हमको ले गए 4 बजे की, महाराज पगड़ी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे ले जाओ बस। पहली बार का जिम्मा तुम्हारा, बाद में फिर जो होगा वो हमारा। और एक बार जब सुबह गए, दोबारा तो वही सरदार जी हमें लेके जा रहे हैं। मैंने वहाँ सभा की, सर्वधर्म सम्मेलन उन लोगों ने आयोजन किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्म के गुरु एक साथ बैठे। सरदार व्यक्ति जो वहाँ पर ग्रंथी साहब थे, देखो गुरु उनके यहाँ 10 ही होते हैं। 10वें के बाद उनके यहाँ गुरु होना बंद हो गए। 11वें गुरु उनके केवल गुरु ग्रंथ साहब हैं और किसी को गुरु कह नहीं सकते, ग्रंथी साहब कहते हैं। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा महाराज आप जैन भगवान हैं, साधु ने कहा जैन भगवान हैं। और मुझे जैनियों पर इतना विश्वास है महाराज, अगर कोई जैन व्यक्ति हमारे पास आकर कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप हमें दे सकते हो क्या? तो महाराज हम उससे लिखा पढ़ी भी नहीं करवाते हैं, उससे हम कोई सामान गिरवी भी नहीं रखते हैं। मैं बिना केवल उसके वचन पर जितना उसे पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, हम उसे दे देते हैं। क्योंकि हमें मालूम है जैन व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है, जैन व्यक्ति कभी छल कपट नहीं करता। इतना विश्वास। सरपंच गांव में होते हैं ना, अगर जैन व्यक्ति कोई गवाही दे दे तो वो गवाही सही मानी जाती है। और आज भी है। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, धर्म स्थल में अगर वीरेंद्र जी हेगड़े की सभा लगी है, राज दरबार लगा है, रोज लगता है। शाम को 4 से 6 के बीच में पूरे आसपास के 50,000 60,000 जो भी वहाँ गांव हैं, एक एक जमीन हैं,
वो सभी गांव वाले वहाँ आते हैं और उनको अपनी बात कहते हैं, और उन्होंने कोई निर्णय कर दिया, उनके निर्णय को कोर्ट भी नामंजूर नहीं करता है। आप विचार करना, कोर्ट सुनता है कि कहाँ उसमें लिखा है, अगर किसी पक्ष ने जाकर कहा कि हम दोबारा केस लड़ें और विपक्ष ने कह दिया नहीं हमारा निर्णय हो चुका है, बीरेन जी के साइन है इसके ऊपर, तो कोर्ट भी कहती है जो निर्णय उन्होंने कहा वही सर्वमान है, उस पर अब कलम चल नहीं सकती। इतना तुम्हारा वर्चस्व था। अब विचार करना क्यों था? आप विचार करना, इतना ही सोचना कि अगर जैन तो छोड़ो, जैनेतर समाज का व्यक्ति अगर दिन में भोजन करने लगे 6 बजे, तो लोग क्या कहते हैं, क्या जैनी हो गए हो? उसको जैनी बोल देते हैं। तुम्हारा भाव परिणाम अच्छी होना, 50% पाप कम हो चुके हैं तुम्हारे, 30% तुम्हें जैन धर्म के केवल 3 नियम का फॉलो करो। पहला नियम है जैन धर्म का, आप विचार करके रखना कि रात्रि भोजन नहीं करना। आप विचार करो, सोचो, चिंतन मनन करो कि ये जो तुम्हारा सिद्धांत है, ये जो तुम्हारा आदर्श है, इसके आदर्श पालने की परिकल्पना हम अजैनों से नहीं कर सकते। आज मुस्लिम व्यक्ति अगर नमाज पढ़ता है तो सड़क पर भी बैठ के समय पे पढ़ लेता है। क्रिश्चियन व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो आज अपने मंदिर में, कहीं भी जाएगा मंदिर में, इस प्रकार से करने का प्रयास करता है। सिख संप्रदाय के गुरु ग्रंथ साहब निकले तो उनकी कट्टरता देखो कि वो सड़क को भी साफ करते हुए ही जाते हैं, सर पे ढककर ही जाएंगे, बिना ढके गुरुद्वारे में नहीं। वो सारे अब लोग अपने अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो ऊंचाइयों तक जा रहे हैं और हम सब ढिल पुल हो गए। हाँ, मंदिर में आएंगे तो खुले सर आएंगे। हमें रात्रि में शादी में खाना खिलाना है तो हम कह देंगे हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन खाने वाले को वो लिखते कार्ड में, शादी का भोजन का निमंत्रण है, कब से कब तक? तुम्हारे आने तक। चाहे रात में जियो चाहे रात में आओ, तुम्हारे आने, शाम 6 बजे से तुम्हारे आने तक। वारी तुम्हारी बुद्धि, रात 8 बजे तक करा रहे हो। ख्याल करके रखो, हमें इतना ही ख्याल करना है, हमें जैन धर्म को इतना आदर्श में बनाना है। पहला नियम है रात्रि भोजन में, रात्रि में चौके में आप विचार करो 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद ताला पड़ जाना चाहिए। तुम्हारे घर को ही मंदिर का रूप मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सारी बात, केवल 3 नियम, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना। तो समझ के रखना तुम्हारे 50 में 30% और जुड़ गए। 20% तुम अपने मन में भाव बनाओ, भगवान के पास जाओ, भगवान से कहो भगवान सब अच्छा हो और सबका अच्छा हो। अभी पहले गुलिस्तान की बात कर रहा हूँ, 14 गुलिस्तान के लिए तो 14 दिन लगेंगे, लेकिन आप विचार करके रखना पहले गुलिस्तान में पहुँचने के लिए कम से कम मिथ्यात छूटना चाहिए और अंतरंग से छूटना चाहिए। 5 प्रकार के मिथ्यात आचार्य ने बताए। पहला मिथ्यात का नाम है एकांत, दूसरा नाम है मिथ्यात का विनय, तीसरा नाम है संशय। एकांत मिथ्यात, विनय मिथ्यात, संशय मिथ्यात, विपरीत मिथ्यात। 4, 5वें का नाम क्या है? हाँ, अज्ञान मिथ्यात। बहुत अच्छा, स्वाध्याय प्रेमी लोग बैठे। तो विचार करके रखना 5 मिथ्यात हैं। एकांत, एकांत से अगर तुम कहो कि इस नग्न अवस्था से ही मोक्ष होगा, तो ये बात हमारे आचार्य कहते तुम झूठी बोल रहे हो। तुम कहोगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे ग्रंथों में लिखा है नग्गो ही मोख मग्गो शेषा उमग्गो। एकांत से तुम कह नहीं सकते कि नग्न अवस्था से ही मोक्ष होगा। अब आप कहोगे कि महाराज इस मिथ्या से हम कैसे बचें? कहोगे कि जैन कुल में दिगंबर संप्रदाय में नग्नता से मोक्ष होगा। श्वेतांबर समाज में भी नग्नता से मानते हैं, लेकिन वो कपड़ों में भी भगवान मानते हैं। हिंदू संप्रदाय में 5 तत्व में शरीर मिल जाएगा तो वहाँ से मोक्ष होगा, और मुस्लिम संप्रदाय में निराकार में मिल जाओगे तो वहाँ से मोक्ष होगा। तब तुम्हारा वो कहना सम्यक्त होगा। और आपने कहा बस मैंने जो कहा, हाँ, पंचों की बात सर माथे पर नाला वहीं से बहेगा जब मैं कहूँगा।
आप विचार करना, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ही भगवान पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। नहीं, हमारे भगवान हमारे हिसाब से पूर्णता को प्राप्त हुए, उनके भगवान उनके हिसाब से पूर्णता को प्राप्त हुए, उनके भगवान उनके। जब तुम्हारे अंदर इतना स्यादवाद अनेकांत आएगा ना, तब तुम कहीं जाकर सम्मित को प्राप्त कर पाओगे। अभी दिन है, हम नहीं कह सकते दिन है, अभी रात भी है। कहाँ है? अमेरिका में रात भी है। अब तुम कहो नहीं दिन ही है, तो मिथ्या दृष्टि हो। आप विचार करना, इतना विराट है हमारा धर्म कि जिसमें जिसने जो कह दिया वो सही है। स्यादवाद अनेकांत, स्यादवाद की शैली से समझो, अनेकांत की दृष्टि से कहो। आप विचार करना, एक ही पुरुष 17 नाते हैं उसके, वो पिता भी है, वो भाई भी है, वो बेटा भी है, वो मामा भी है, वो नाना भी है, वो काका भी है, वो चाचा भी है, वो ताऊ भी है, वो शिष्य भी है, वो गुरु भी है। आप विचार करना, सत्य अगर हम कहते नहीं वो पिता ही है और कुछ नहीं है, तो हम झूठे हो जाएंगे। इसलिए इस बुद्धि को विराट बनाने का प्रयास करो। संसार में उलझो नहीं। जैन धर्म उलझने वाला धर्म नहीं, सुलझाने वाला धर्म है। कोई कहे हिंसा में धर्म है, हाँ ठीक है ना, तुम्हारी अपेक्षा हिंसा में धर्म है, हमारी अपेक्षा अहिंसा में धर्म है। जब दोनों पक्षों को लेकर चलोगे तो तुम्हारा सम्मित का वर्धन होगा। विचार करना, ये आपका सर नारियल श्रीफल इतना सस्ता नहीं है, हर किसी को ढुका दो। हमारे यहाँ जिनागम में ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं। राजा बलि का नियम था कि हम केवल और केवल बीतरागी को ही नमस्कार करेंगे, अन्य किसी को नमस्कार करेंगे नहीं। राजा रावण ने बुला लिया बलि राजा को। विचार करना, अपने पद्म पुराण में कहानी आई है, उदाहरण आया है। पद्म पुराण में राजा बलि को रावण ने बुलाया कि तुम मुझे नमस्कार करो, मैं रावण में राजा हूं। बलि से कहा, बलि का नियम था बीतरागता के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। उनके अंगुली में अंगूठी में मूर्ति थी जिनेंद्र भगवान की, और आप विचार करके रखना, उन्होंने नमस्कार किया तो भगवान को, उस जिनेंद्र को किया, रावण को नमस्कार नहीं किया। रावण को जब पता चला, रावण ने कहा कि तुम मुझे राजा स्वीकार नहीं करते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो। बलि राजा ने दीक्षा ले ली, लेकिन रावण को नमस्कार नहीं किया। विचार करके रखना, हमारा कोई काम बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, लेकिन हम बीतरागता के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, कहीं पे हम अपने जीवन की श्रद्धाओं को नहीं लगाएंगे। तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा बहुत आनंदित होगा। नहीं तो स्थिति ये हो गई है आजकल, वास्तव में कहीं भी कुछ भी होता है, मालूम है, ये शुरुआत उनको भी नहीं मालूम है जो नमस्कार कर रहे हैं। हम लोगों को तो मालूम है, हमारे 3 लोक के नाथ वो ही सर्वोपरि हैं। हम उनका निषेध नहीं करें, हम उनके बारे में गलत नहीं बोलें। आप ख्याल करना, छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के घर में मिथ्यात की ऐसी पनपने लग गई कि अब हमें वो सम्मित लगने लगा। गणेश लक्ष्मी तो हर घर में होंगे, हाँ, गणेश तो गणेश। आप विचार करना, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता कौन है? गणेश महाराज। अपने पारसनाथ कहें विघ्नहर्ता तो उनकी फोटो नहीं लगाओगे, विघ्नहर्ता। और कोई भी काम शुरू करते हो तो क्या लिखते हो? श्री गणेशाय नमः। बाप रे, मालूम है गणेशाय के नमः से काम शुरू क्यों होता है? गणेश बड़े क्यों बने मालूम? पहले आपको अदर का समझा देता हूँ, फिर जैन समाज जैन धर्म का भी समझा दूंगा। गणेश बड़े क्यों बने? गणेश बड़े, गणेश और कार्तिक 2 भाई थे। गणेश चूहे पे विराजमान थे और कार्तिक मोर पर। दोनों में बात हो गई, बड़ा कौन, बड़ा कौन? गणेश ने कहा हम, कार्तिक ने कहा हम। अब बड़ा 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 जो दही में पड़ा वही सबसे बड़ा। आप विचार करके रखना, गणेश और कार्तिक में जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा।
कार्तिक तो मोर पे बैठ के घूमने चले गए, गणेश जी चूहे पर, कैसे चूहा भागेगा। गणेश ने माता पिता की वंदना करी, 3 परिक्रमा लगाई, तीनों लोग की वंदना हो गई और गणेश बड़े हो गए। लेकिन गणेश ने अपने भाई का पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा भले ही मैं बड़ा हो गया हूं, भले ही लोग मेरी पूजा करेंगे, लेकिन बिना कार्तिक के मेरी पूजा नहीं होगी। गणेश की पूजा कौन से महीने में होती है? कौन से महीने में होती है? कार्तिक। जब तक कार्तिक नहीं आएगा तब तक गणेश नहीं आने वाला है। विचार करना, कार्तिक का महीना आएगा तो ही गणेश की पूजा होगी, नहीं होती नहीं है। लेकिन जैन धर्म में गणेश कैसे कहते हैं? गणधर इति गणेशा। छूट सको तो छूट जाना इस मिथ्या से। विचार करना, हमारे घरों में गणेश हैं, लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी किसे कहते हैं? मोक्ष लक्ष्मी को लक्ष्मी कहा करते हैं। कम से कम इन से तो बचो आप। गणधर की जगह हमने गणेश को रख लिया, लक्ष्मी की जगह, मोक्ष लक्ष्मी की जगह हमने वो पैसा देने वाली लक्ष्मी रख ली। और लक्ष्मी भी क्या कह रही तुमसे? लक्ष्मी बैठी हुई नहीं मिलती, खड़ी हुई मिलती है। वो कहती है मुझ पे ज़्यादा भरोसा मत करना, मैं खड़ी हूँ, खड़े खड़े कब चली जाऊँ तो कोई भरोसा नहीं। और सरस्वती की मूर्ति बैठी हुई मिलती है, वो इतनी कहती है मैं वैसे तो कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन एक बार कहीं चली जाऊं तो केवल ज्ञान तक दिला दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को देखना, लक्ष्मी के हाथ से सिक्के गिर रहे हैं, तुम्हें लगता है सारे मेरे पास आने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बेटा मेरे पीछे पड़ोगे तो ऐसे ही नीचे गिरोगे। और सरस्वती की वाणी में, सरस्वती के हाथ में वीणा स्वर निकल रहे हैं। वो कह रही है कि अगर तुमने मेरी उपासना की तो जैसे इस वीणा में से स्वर निकल रहे हैं वैसे तुम्हारे हृदय से स्वर निकलने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। तो लक्ष्मी कह रही है मेरे पीछे पड़े तो उल्लू बन के घुमाऊंगी, क्योंकि मेरा तो वाहन वही। और सरस्वती कहती है कि तुमने मेरी उपासना की तो हंस जैसा जीवन बता देंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, वो तुम्हारा जीवन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मिथ्यास से छुड़ाना है, क्योंकि वो जहरीला जहर आपके अंदर बैठा है और वो नहीं निकलेगा तो हमारी पूजाओं का फल, स्वाध्याय का, संयम का, तप का फल जो मिलना है वो मिलता नहीं है। तो वो मिथ्या से कैसे छूटो, तो फिर चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568,
IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।